जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक ग्रह सूर्य देव को माना गया है और वह प्रत्येक महीना एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में संचरण करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं 16 सितंबर को सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आपके समक्ष कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रहों में सूर्य एवं चंद्रमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वर्तमान में वह अपनी ही राशि सिंह राशि में संचरण कर रहे थे, अब वह बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। अब जहां तक शुक्र प्रधान तुला राशि का प्रश्न है, आपको शुक्र देव के प्रभाव से अनेक प्रकार के भौतिक सुख यूं ही प्राप्त हो जाते हैं। सूर्य देव तो आपके लाभ भाव के, आपके इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी बनते हैं और वह अब आपके व्यय स्थान में संचरण करेंगे। अतः बाहरी स्थानों से लाभ तो होंगे, विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य हो तो उसमें अचानक आपको खूब सफलताएं मिलेगी, लाभ भी खूब होंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होगा। विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएंगे, परंतु व्यय की अधिकता से भी आपका मन इस अवधि में थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस पर भी आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्यदेव व्यय स्थान में बैठकर आपके छठे भाव को अपने दृष्टि प्रभाव में लेने के कारण थोड़े से शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऋण लेने की आपकी योजनाएं सफल होगी। कोर्ट कचहरी में कोई भी मुकदमे हो तो इस अवधि में आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। जो छात्र नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी यह समय निश्चित रूप से सफलतादायक मानी जा सकती है, परंतु थोड़े से स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के लिए यह जो एक महीने की अवधि होगी वह अनेक क्षेत्रों से सफलतादायक मानी जा सकती है। आपके तो चल निकलेंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी का लाभ भाव में बैठना यह निस्संदेह संकेत देता है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र से, आपको अपने नौकरी व्यापार से खूब लाभ होंगे। इस महीने पिछले महीने की जो भी समस्याएं थी वह दूर हो जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में तो उन्नति हो रहे थे, परंतु उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। स्वगृही सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर सफलता तो खूब दे रहे थे। आपके हर प्रकार के कर्मों का अब फल प्राप्त होने का समय आ गया है। आपको अपने कार्यों से अनेक क्षेत्रों से खूब धन लाभ होंगे। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, अतः छात्रों के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर होगा। प्रेमी जनों को थोड़े से अहम के कारण एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। मित्रों के साथ भी थोड़े संबंधों की गरिमा बनाकर रखना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। मित्रों से सहयोग तो खूब प्राप्त होंगे और आपको आय के कुछ नए स्रोत भी इस अवधि में मिलने से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। अब बृहस्पति प्रधान धनु राशि के लिए अत्यंत कारक ग्रह सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में जब भी सूर्य अथवा मंगल देव की स्थिति बनती है तो कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त बल मिल जाता है। अतः अब आपको भाग्य के सहारे आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होंगे। आपके रुके पड़े कोई भी कार्य पुनः आगे बढ़ जाएंगे। आपको अपने कार्यों का इसी अवधि में फल प्राप्त होगा। लाभ भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कोई भी कार्य हो तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि प्रभाव देने के कारण, बृहस्पति की स्थिति के कारण आपको इस क्षेत्रों में भी सफलताएं निश्चित रूप से मिलेंगे। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। नौकरी में प्रमोशन हो सकते हैं।
साथ ही साथ इसी अवधि में आप कहीं नौकरी में परिवर्तन भी, अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत सुखद समय रहेगा, परंतु आवश्यक है कि सूर्य देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। यही तो यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य देव के कारण अभी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि आपके अष्टम भाव से सूर्य देव 1 महीने से संचरण कर रहे थे। परिणामतः स्वास्थ्य की समस्याएं, पैतृक संपत्ति का विवाद, गुप्त रूप से आपके बहुत सारे कार्य चल तो रहे थे, परंतु उसमें सफलताएं आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे। सूर्य देव के दृष्टि प्रभाव से आपके अचल संपत्ति में भी नुकसान उठाना आपको पड़ रहा था। परिवार में भी अनेक प्रकार के असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, परंतु ये सारी की सारी बातें अब तो बीत गई। अब तो कल सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में आकर आपके भाग्य में खूब वृद्धि करने का कार्य करेंगे। भाग्य स्थान में आकर सूर्य देव, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता होगी। आपको अनेक प्रकार की इस अवधि में कुछ यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। पिता से भी आपको सहयोग मिलेंगे, उनसे भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से धन लाभ होगा। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, अतः आपके पराक्रम में भी वृद्धि होंगे, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होंगे। सूर्यदेव के प्रभाव से आप बैठे नहीं रहेंगे और इस अवधि में आपको हर प्रकार से प्रशंसा प्राप्त होंगे। शनि प्रधान कुंभ राशि के लिए वर्तमान में स्वगृही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यापार में तो सफलता दे रहे थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता आ गई थी। सूर्यदेव की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में थोड़े से खिन्नता का भाव उत्पन्न हो गया था, क्रोध की भी अधिकता, धैर्य की कमी, निर्णय लेने में भी थोड़े कठिनाई हो गए थे। परंतु अब आपके वह अष्टम भाव में संचरण करेंगे। स्वास्थ्य पर तो आपको ध्यान निश्चित रूप से रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में अभी भी थोड़ी सी समस्याएं तो रहेगी आपके गुप्त रूप से, परंतु बहुत सारे कार्य इस अवधि में पूरे होंगे। आप यदि रिसर्च के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, सीबीआई से जुड़े हैं, तो आपको सफलताएं मिलेगी। पैतृक संपत्ति का यदि कोई भी विवाद हो तो इस अवधि में यह सुलझ जाएगा। और यहां रहकर सूर्यदेव अपने सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, अतः थोड़े से धन का नुकसान हो सकता है। यूं तो सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु यह तो क्रूर ग्रह होते हैं, अतः थोड़े से आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने वाणी में सौम्यता लाने का प्रयास करें, फिर यह दुनिया आपके मुट्ठी में होंगे। परिवार में भी फिर सब कुछ अच्छा चलने लगेगा। इस अवधि में सूर्यदेव को जल दें एवं ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। जहां तक बृहस्पति प्रधान मीन राशि का प्रश्न है और वर्तमान में वह आपके 6ठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में जब भी सूर्यदेव आते हैं तो साझेदारी के व्यापार में थोड़ी सी समस्या पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्याएं हो जाती है, अहं का टकराव उत्पन्न हो जाता है, ईगो का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यह तो स्वाभिमान के देवता होते हैं, यह तो प्रकाश के ग्रह माने जाते हैं। व्यापार में आपको इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी, परंतु साझेदारी के व्यापार में थोड़े से संभल कर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे, राशि तो बलवान होंगे, मन में एक नए ऊर्जा का प्रवाह आएगा, जिससे आपको हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में एक गति आएगी।
परंतु आवश्यक है कि सूर्य देव को आप जल दिया करें, अपने मन पर आप नियंत्रण रखें, क्योंकि सप्तम भाव में केतु देव सूर्य के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निरंतर अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।